अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्न विद साद। सो गाइस, हाजिर है आज हम क्लास नंबर 19 के साथ। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस को, प्रेजेंट की ब्रांच 2 को। ओके, यानी कि पहला ब्रांच था प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा ब्रांच है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस को। ओके, सो गाइस, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। ओके, तो टाइम ज़ाय की बिना आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स वक्त जारी है, यानी कि प्रेजेंट मौजूदा वक्त कहते हैं, और कंटिन्यूस यानी कि जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस जारी है। ओके, इनका डिफिनेशन है ऐसे जुमले जिनमें काम जारी है, यानी कि ऐसे जुमले जिनमें काम जारी है तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, मैं मिसाल के तौर पर ये कहता हूँ, मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं, तो देखो ये जारी है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस से जारी है, खा रहे हैं तो जारी है। तो इनके प्रेजेंट कंटिन्यूस के उर्दू जुमलों के आखिर में आता है उर्दू पहचाने रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। ओके, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। ये कोई भी जुमले में आया, आखिर में कोई भी जुमले के आखिर में आया तो आप जान लो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ओके, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। ओके, जारी आईएनजी लगाएंगे। एंड ऑब्जेक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, या कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, या ऐसा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, इनका स्ट्रक्चर है ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स किस किस सब्जेक्ट से यूज होता है? ओके, इज यूज होता है ई, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज इस्तेमाल होता है। ओके, एम का आई है, सिर्फ आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। ओके, आर का हम यूज करेंगे वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज करेंगे। ओके, यानी कोई भी जमा नाम हो तो हम उसके साथ इस हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। ओके, आर को यानी कि जमा के साथ आर को लगा देंगे। ओके, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर को लगाएंगे, और आई को एम के साथ, इसको ई, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ इसको लगाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों की समझ में आई होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस का डिफिनेशन और उर्दू जुमलों के पहचान और इनका स्ट्रक्चर और इनका हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होना। ओके, अगर आप लोगों की कोई समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आकर इंशाल्लाह आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। कुछ जुमले बना के देखते हैं। ओके, पहला जुमला है अली और आमिर पढ़ रहे हैं। अली और आमिर पढ़ रहे हैं यानी कि जारी है, अभी पढ़ रहे हैं। अली और आमिर पढ़ रहे हैं, तो पहला सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है अली और आमिर, ये दोनों नेम सब्जेक्ट है। ओके, हम लगाएंगे अली और आमिर की इंग्लिश, यहाँ अली एंड आमिर। ओके, सब्जेक्ट बाद इज एम आर, इसमें से कौन सा यूज होगा? अली एंड आमिर के साथ, ये जमे तो इसके साथ होगा आर। ओके, आर यूज होगा जम नाउन्स के साथ, तो यहाँ लगाएंगे आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी, तो यहाँ है पढ़ रहा है, तो पढ़ना वर्ब है, तो पढ़ना की इंग्लिश है स्टडी, तो हम स्टडी के साथ आईएनजी लगाते हैं तो ये होगा स्टडिंग। ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अली एंड आमिर आर स्टडिंग, अली और आमिर पढ़ रहे हैं। ओके, सेम इसी तरह वो चाय बना रही है, वो चाय बना रही है, तो इसमें देखेंगे पहला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या यहाँ
सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे शी। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, इसमें से कौन सा यूज होगा इस जुमले में? तो यहाँ सिंगुलर है, ओके। सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करेंगे, ओके। इज के बाद वर्ब आईएनजी के साथ, ओके। बनाना, तो बनाना की इंग्लिश है मैक, तो मैक के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, तो होगा मैकिंग, ओके, मैकिंग। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है चाय, तो चाय की इंग्लिश टी। शी इज मेकिंग टी, वो चाय बना रही है, ओके। सेम लाइक दैट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम, तो हम की इंग्लिश है वी। वी के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है? इज, आर, एम, तो वी है, वी के साथ आर लगाएंगे, ओके, वी आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? खेलना, तो खेलना की इंग्लिश लिखेंगे प्लेइंग, आईएनजी के साथ प्लेइंग। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट है यहाँ क्रिकेट, तो क्रिकेट की इंग्लिश लिखेंगे क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। आई होप सो आप लोगों की समझ में आई होगी यहाँ तक प्रेजेंट कंटिन्यूस की पॉजिटिव सेंटेंसेस, ओके। सो लेट्स, चलो चलते प्रेजेंट कंटिन्यूस की निगेटिव जुमलों की तरफ, ओके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की निगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। बस हमने इजाफा किया नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद, ओके। सो हमारे पास पहला जुमला है मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा आई एम नॉट गोइंग टू बाजार, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बाजार। सेम इसी तरह तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग वर्क, यू आर नॉट डूइंग वर्क, तुम काम नहीं कर रहे हो, ओके। सो दूसरा जुमला है मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं आ रहे हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं आ रहे हैं, ओके। तो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा माई फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग विथ मी, माई फ्रेंड्स ये हो गया सब्जेक्ट और आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, नॉट, कमिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट विथ मी। माई फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग विथ मी, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, ओके। आई होप सो आप लोगों की समझ में आई होगी यहाँ तक इंशाल्लाह। तो चलो चलते हैं इनकी इंटेरोगेटिव जुमलों की तरफ, ओके। इनका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट से पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब को, ओके। तो होगा इज से इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, इनमें से एक लगेगा ना, तो हम यहाँ लिखेंगे इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क, ओके। ये होगा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इनका पहला जुमला है क्या हम अंग्रेजी जबान सीख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या हम अंग्रेजी जबान सीख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन मार्क, ओके। सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा आर वी लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क, आर वी लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। सेम इसी तरह क्या उसके भाई कराची से आ रहा है, क्या उसके भाई कराची से आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन मार्क। हिज बिरादर कमिंग फ्रॉम कराची, लास्ट क्वेश्चन मार्क, हिज बिरादर कमिंग फ्रॉम कराची, लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है क्या वो हमारे लिए चाय बना रही है, क्या वो हमारे लिए चाय बना रही है, इज शी मेकिंग टी फॉर अस, क्या वो हमारे लिए चाय बना रही है, इज शी मेकिंग टी फॉर अस। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आप लोगों की समझ में पूरी तरह से आई होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्लास, ओके। इनका स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इन कुछ सेंटेंसों से आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल होना सीखेंगे इंशाल्लाह।
इनका स्ट्रक्चर्स का कैसे कैसे यूज़ होता है, ओके, इनका हेल्पिंग वर्ब्स का इंशाल्लाह मैं पूरी तरह से उम्मीद रखता हूँ। ओके, सो मैं एक आप लोगों को जुमला देता हूँ, आप लोग इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना, ताकि मैं देखूँ आप लोगों की समझ में आई है या नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, वो ये है जुमला, क्या वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है। ओके, सवाल ये जुमला है, क्या वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रहा है। तो इनका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना और निगेटिव बनाना, और ये सेंटेंस ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है। ओके, क्या वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रहा है। ओके, सो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह अगले क्लास के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।